आई वो ना, मैं तुझे ये बताने वाली थी ना कि क्यों किया तूने ऐसा? क्या यही संस्कार दिया है मैंने तुझे? क्यों तूने मेरा सर सबके सामने झुका दिया? बाकी क्यों तूने सबके साथ ऐसा खिलवाड़ किया? बोल बाकी बोल। आई, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मजबूर हो गई थी मैं। आई और एक और बात छुपाई है मैंने तुझसे। एक बहुत बड़ी बात मैंने तुझे नहीं बताई। आई, वो जब काका ने हमसे हमारा घर छीन लिया और मैं नौकरी के लिए भटक रही थी, परेशान थी, तब मैंने दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। क्या आवाज दे सिल्क, मतलब कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम सीन में नहीं हो। मैं ये आवाज एक एक्ट्रेस नताशा को डब करने के लिए करती हूँ। इतनी अच्छी बात चल रही थी, अचानक से एकदम नेटवर्क ही चले गए। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। क्या तुम सिल्क को? हाँ, इसलिए मजबूर हो गई। तेरी इस मजबूरी की आंख में मेरा भरोसा, मेरा गरूर, मेरा स्वाभिमान सब कुछ जल के भस्म हो गया। बाकी तू मेरी बाकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तू मेरी बाकी नहीं हो सकती। ऐसा मत बोल आई, कम से कम तू तो मेरी बात समझ। नक्श भी मेरी बात नहीं समझ रहा, वो भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा। मैं तुझे सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन जब उस दिन वो बावर्ची जब नताशा का वीडियो देख रहा था ना, और तूने उससे इतना सब कुछ सुना दिया। मैं क्या बोलूं, सुनने वाले से क्या शिकायत बा, उससे ज्यादा तो जो आवाज निकालने वाला है ना, उससे मैं हैरान हूँ। तो मैं सहम गई आई, मैं सहम गई। मुझे लगा कि सही वक्त आने पे मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन वो सही वक्त तो कभी आया ही नहीं। और मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और अपने ही बोले झूठ में इतना फंस गई कि वहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। प्लीज आई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आई। तो मेरी बात नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा आई? प्लीज मुझे माफ कर देना है, मत कर। मुझे माफ कर दे आई। और मैंने नक्श से शादी भी इसलिए की ताकि मैं इस परिवार को रिमझिम से बचा सकूं। तू नहीं जानती आई कि रिमझिम बहुत बुरी है आई, बहुत बुरी है।
वो जितनी भी बुरी हो, पर उस बेटी से तो बुरी नहीं है जिस बेटी ने अपनी माँ के माथे पे लिख दिया कि उसकी बेटी मक्कार है। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है पाकी, तूने सबका दिल दुखाया है। पर आई हूं ना तेरी, प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा। आई 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 मेरी बात तो सुन। आई अरे जानकी आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, खड़े होइए। मेरी बेटी ने जो पाप किया उसके प्रायश्चित में मैं सब तुम्हारे पाँव छू सकती हूँ बेटा। उसने तुम्हारे परिवार के साथ। बैठिए, इधर बैठिए, इधर आइए, इधर बैठिए, बैठिए। पानी 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 पीजिए, पानी पीजिए। एक घूंट और, एक घूंट और। नहीं, जानकी आंटी, मैं जानता हूं कि आपका कोई दोष नहीं है। मेरी तरह पाकी की हरकतों से आपको भी बहुत चोट पहुंची है। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। उसने मुझे भी नहीं पता है कि वो उस एक्ट्रेस नताशा के साथ काम करती है, वरना मैं उसे कभी इजाजत नहीं देती। अगर आप उसे इजाजत नहीं देती तो छुप छुप के करती वो। जानकी आंटी, आपकी कोई गलती नहीं, और ये ऐसे रोना नहीं, हाँ, रोएंगी नहीं आप। लेकिन आप ना मुझसे एक वादा कीजिए कि इस घर में आप किसी को नहीं बताएंगी कि पाकी नताशा की आवाज है, क्योंकि लोग ना, इस घर में लोग पहले से बहुत परेशान है पाकी का सच जान के। और अगर अब बा को पाकी का ये सच पता चल गया ना, तो बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी। नक्स भैया, आपके बताए हुए पूरी तैयारी मैंने करवा ली है और पंडित जी आपको बुला रहे हैं। आप चलिए, मैं आ रहा हूं। रोना नहीं, हम्म? कहाँ पे रखा है? यहीं तो रखा था। इधर नहीं है, यहीं तो था। अब ये मेरे काम आएगी।
रिमझिम, पागल हो गए हो क्या? ये नींद की गोलियां है ना? मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी। अरे तुम्हारी दीदी अस्पताल में है, उसके बारे में तो सोचो। अब जो होना था वो तो हो गया, अब खुद को क्यों मारना चाहती हो? क्या बेवकूफ जीजा मिला है। ये गोलियां खुदकुशी के लिए नहीं, पाखी की जान लेने के लिए हैं। मैं जी के भी क्या करूंगी जीजू? वो पाखी सबके सामने मेरा नक्श मुझसे दूर ले गए। और बा, जिन्होंने मुझे हमेशा सपना दिखाया है नक्शी की पत्नी बनने का, वो आज उनके रिश्ते पर मोहर लगा रही है। बना दिया उन्होंने पाखी को इस घर की बहू। रिमझिम, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है उनके रिश्ते को अपनाने के सिवा। अब शादी तोड़ने का कोई मंत्र नहीं होता है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युमुक्षयमामृतात्। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, आंखें भीरी। अब आप खड़े हो जाइए। यादें जीनी रे जीनी रे जीनी, चदरिया जीरी रे जीनी, चदरिया जीरी रे जीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे। फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना। लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। जान तो मैं अपनी लूंगी, तुम्हारे पास बस दो रास्ते, रिमझिम के साथ सातवां फेरा लो और मेरी मौत देखो, या फिर अगर तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो मेरे साथ 7 फेरे लो। खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाई। नक्श, ये तू क्या कर रहा है? मैं जबरदस्ती की शादी का श्राद्ध कर रहा हूं। अब याद आ रही मेरी बात? मैं आखिर तक तुझे बोलती रही कि ये लड़की अच्छी नहीं है, पर तू मुझसे ही लड़ता रहा। भाई से लड़ा, हमको धमकाया। अब जो हुआ तेरी करनी है नक्श, सामना कर अपनी गलती का।
शादी का श्राद्ध करके छुटकारा नहीं मिलेगा नक्श। बाकी तेरी पत्नी है, उसके गले का मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर गवाह है इस बात के। अग्नि के फेरे लिए तूने। अग्नि के फेरे तो मैंने रिमझिम के साथ भी लिए ना बा। रे मारा छोकरा, अधूरे फेरों को शादी नहीं कहते नक्श। ठीक है, अभी आपने कहा ना कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी करनी है, तो इसको ठीक ना मैं अपने हिसाब से करूंगा। नक्श, ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है। और भले ही मैंने रिमझिम के साथ आधे अधूरे फेरे क्यों ना लिए हुए, लेकिन मैं रिमझिम को ही अपनी पत्नी मानता हूं। आओ रिमझिम। इस घर के सारे लोग कान खोल के सुन लें कि नक्श पारिक की पत्नी रिमझिम है। सिर्फ रिमझिम। चलो रिमझिम। बा, आपने बुलाया? हाँ। ये कंगन मैंने ममता की मजली बहू के लिए रखे थे। अब इस पर तेरा हक बनता है। आप मुझे माफ कर। एक बात सांभळे ले, साफ साफ बता दूं तुझे, मैं इस घर की रस्म निभा रही हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तो दाग है इस खानदान पर, और अब हमें इस दाग के साथ ही जीना पड़ेगा। ये काले कंगन पहनाकर मैं
तुझे भी एक दाग दे रही हूं। ये सुबुत